हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपकी 10वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 73 करने वाले हैं, जो कि 21 जनवरी के लिए। इसमें पढ़ेंगे एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। इससे पहले भी हमने यही पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक ठोस को हम रूप बदल कर दूसरे ठोस में बदल रहे हैं तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं, और अगर हमें संख्या निकालनी है तो हम बड़ी चीज़ को छोटी से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या था, 7 मीटर व्यास वाला एक गहरा कुआं खोदा गया है। ठीक है, व्यास है 7 मीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। और खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर लंबाई गुणा चौड़ाई का एक चबूतरा बनाया गया है। लंबाई चौड़ाई चबूतरे की दे रखी है 22 और 14। कहता है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों के क्या बराबर रख देंगे, हम दोनों के आयतन बराबर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करा हमने। सभी कुओं से निकली मिट्टी का आयतन आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर है 3/2 3.5, एच है 20। ठीक है, 22/7 3.5 हो गया, लिख दिया, 2 बार लिख दिया, गुणा में 20। कैलकुलेशन कर दी, ये आपका आ गया 770 मीटर क्यूब। अब ये आपका घनाप है, तो घनाप का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और ये चबूतरे का आयतन बराबर होगा मिट्टी का आयतन के, एल बी एच। एल 22 है, बी 14 है, एच एच है, और मिट्टी का आयतन 770 है ही। 22 और 14 कहाँ ले गए, अपॉन में ले गए, काट दिया हमने इसको, और आपका कट के आ गया 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 5.5 लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। विमाओं का एक घनाप बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास, 1.5 सेंटीमीटर का व्यास है। त्रिज्या निकालने के लिए 2 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। सिक्के हम ऐसे रखेंगे, एक के ऊपर एक सिक्का रखा होगा, तो इस तरह से क्या बन जाएंगे हमारे, वो घना बनता चला, बेलन बनता चला जाएगा। ठीक है जी। तो हमें नहीं पता कितने सिक्के रखेंगे, मान लेंगे n सिक्के रखेंगे, तो n सिक्कों का जो आयतन होगा वो इस घनाभ के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, या सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। इतनी बात हमें पता है कि बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम किसको कर देंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें पता ही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको पता है। सिक्कों की संख्या निकालने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई भी हमें पता है। ठीक है, तो संख्या निकालने की आप सीधा सीधा अगर आप करना चाहें इसको, तो आप किस तरह से कर सकते हो समझिए ज़रा। लंबाई हो जाएगी आपकी 5.5, चौड़ाई हो जाएगी 10, और ऊंचाई हो जाएगी 3.5। इसको भाग कर देंगे किससे, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7। आर कितना है, 1.75/2। आर स्क्वायर होता है, तो 2 बार लिख देंगे इसको, 1.75/2, और इंटू में कितना है 2। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, और बस अब इसको कैलकुलेशन आप इसकी कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिक्कों की संख्या आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कितना आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर 400 ही आएगा। इसने कैसे करा इसको देख लीजिए। एन सिक्कों को पिघलाकर घनाभ बनाया गया है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसने हमें बताई रखी है सब। अगर मैं यहाँ पर ऐसे किसी को देखूँ तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो देखिए ये आपका है व्यास 3.5, व्यास 1.75 है, तो त्रिज्या कितनी है 1.75/2। सिक्के की मोटाई है 2 मिलीमीटर। माना है एन सिक्कों को पिघलाकर घनाभ बनाया गया है, तो सिलेंडर बनाने के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की कुल मात्रा कितनी है जी, n है। तो आयतन हो जाएगा उसका n पाई आर स्क्वायर एच। n है, पाई पाई है, r कितना है 1.75/2। पॉइंट हटा के बट्टे में 2 जीरो लगा ली, 100 लगा लिया, और h है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया। ये आपका आ गया। अब प्रश्न के अनुसार घनाभ का आयतन बराबर होगा एन सिक्कों का आयतन के। घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो हमने लिखी ऊपर, और ये पाई आर स्क्वायर और एच। पाई आर स्क्वायर कहाँ ले आएंगे आप, ऊपर ले आएंगे, एच कहाँ ले आएंगे आप, नीचे। ठीक है, एन आपके पास रह जाएगा। इस तरह से ये आपका आ गया। कैलकुलेशन करी तो आपका एन निकल के आएगा कितना, सिक्कों की संख्या आएगी 400 सिक्के आप पिघलाएंगे तो आप घनाभ बना पाएंगे। ठीक है,
अब देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है स्वयं प्रयास कीजिए। स्वयं में क्या है, व्यास 3 मिलीमीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली मिट्टी को कुएं के चारों ओर लगा दिया हमने जी, और 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बल्ले बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया गया है। कहता है इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कुआं था जिसकी व्यास दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। त्रिज्या हो जाएगी 1.5, ऊंचाई है ही। कहते हैं इसको फैलाकर चारों ओर एक गोलाकार बना दिया गया है ताकि बच्चे उसमें ना गिर सकें। ठीक है, उसको चौड़ाई रखी गई है 4 मीटर। ठीक है ये, और तो कहता है ये जो आपने ऊंचाई चौड़ाई रखी है, जो बांध आपने बनाया है, तो बांध की ऊंचाई याद करनी है। तो बांध में जो मिट्टी लगी है उसका आयतन और कुएं का जो कुएं से जो निकली मिट्टी है उसका आयतन, दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए किस तरह से आप फिगर देखिए थोड़ा, ये आपके पास है फिगर। ठीक है, नीचे आपका ये बेलन में से आपने मिट्टी निकाल दी थी, ये बेलनाकार भाग है, यहाँ से आपने मिट्टी सारी निकाल कर यहाँ चारों तरफ ये लगा दी। ठीक है, ये आपने मिट्टी लगा दी है इस तरह से लगा दी। अब उसने कहा कि जो बेलनाकार भाग उसकी त्रिज्या ऊंचाई दे रखी थी 14 मीटर, वो हमने लिख दी। त्रिज्या कितनी दे रखी थी, 3/2 यानी कि 1.5 मीटर कुएं की त्रिज्या होगी। बांध की चौड़ाई हमें दे रखी थी उसने कितनी, 4 मीटर। ठीक है, बांध की चौड़ाई थी 4 मीटर, तो बाह्य त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आपकी कितनी हो गई है, 4 और 1.5 यानी कि 5.5 मीटर। कहता बांध की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो माना बांध की ऊंचाई कैपिटल एच से दिखा देंगे, कुएं की ऊंचाई को छोटे से दिखाया है प्रश्न अनुसार। तो यहाँ जो कुएं से मिट्टी निकली है वही तो बांध में लगी है, तो कुएं का आयतन क्या होगा, बांध के आयतन के बराबर होगा। तो बांध का आयतन बराबर कुएं का आयतन हमने लिख दिया। अब हम इनके फार्मूले लगा लेंगे। बांध का आयतन क्या हो जाएगा आपका, बांध खोखला है, आप देख लिया आपने, बांध क्या है, खोखला है। तो ये बांध का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बड़े आयतन में से छोटा आयतन क्या कर देंगे, यानी कि बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बांध का आयतन देखिए, बांध का आयतन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, खोखला है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये एच आपने बांध का कैपिटल एच से दिखाया है। ठीक है, कुएं का आयतन आपका कितना है, कुएं का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच, छोटे एच से दिखाया था, पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। बड़ी आर की वैल्यू आपने निकाली थी 5.5 का स्क्वायर। ठीक है जी, और छोटी आर की वैल्यू थी 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, एच आपको निकालना है, इसका बांध की ऊंचाई निकालनी है। छोटे आर का मतलब है 1.5 का स्क्वायर, और एच हमें दे रखा था 14 मीटर। ठीक है जी, अब 5.5 का स्क्वायर कितना होता है, 3000, 5×5=25, ये होता है 30.25। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये माइनस का निशान है, किसका निशान है जी, ये माइनस का निशान है। 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया, 2.25। ठीक है, एच आपको निकालना है, और ये हो गया 2.25, 1.5 का स्क्वायर, और एच आपका 14 ऐसे ही रहेगा। अब 30.5 में से 2.25 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 28 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 28। ये एच आपका ऐसे ही रहेगा, ये आपका 2.25 इंटू में 14, 18 का 28 कहाँ चला जाएगा आपका, 28, यानी कि 28 चला जाएगा आपका अपॉन में। एच का मान निकालना है तो 28 बटे में आ गया, 14 से काट दे, 14×2 28, तो कितना बचा जी आपका, वो लिख देंगे। एच बराबर आपका हो गया है 2.25 बटे में 2, और 2 से भाग कर दें कितना आ जाएगा, 1.125 इतने मीटर आपका। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया सब कुछ। ऊंचाई आपकी बांध की 1.125 मीटर होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 करोड़ प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो इतने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। आपको बता दूं ये जो व्यास है ये 20 मीटर नहीं है, ये व्यास 20 मीटर नहीं है, क्या है, 20 सेंटीमीटर। ये मिस प्रिंटिंग है, पिछली वर्कशीट में भी यही क्वेश्चन सेम आया था इस तरह का ही आपका, तो वहाँ पे 20 मीटर नहीं है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है,
बाकी आपका ये सब कुछ मीटर में ही, ये आपका किलोमीटर में, ठीक है। तो पानी टंकी से पानी जो है क्या है, पाइप के द्वारा टंकी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो कहता है कितने समय में इसको भर देगी, ये निकालना है हमको। तो हमने कहा था क्या था, समय निकालना है तो बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से डिवाइड कर देता। देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। देखिए ये हमने बना रखा है, ये आपकी टंकी की त्रिज्या बड़े आर से दिखाई है 10/2 5 मीटर होगी, और टंकी की ऊंचाई 2 मीटर उसने हमें दे रखी थी। पाइप की त्रिज्या छोटे आर से दिखाई, व्यास दे रखा था 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग, 10 से 10 कट गई, 1/10 मीटर आपका आ गया। पाइप की ऊंचाई 3 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या कर देंगे जी, 1000 से गुणा, इतना आ गया जी, ठीक है। क्योंकि उसने चाल दे रखी थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है, यानी कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर तक का पानी बाहर निकल जाता है। अब उसने पूछा कितना समय लगेगा इस टंकी को भरने में पाइप के द्वारा। तो बड़ी चीज़ है टंकी, छोटा है पाइप, पाइप को टाइम ज़्यादा लगेगा, तो समय निकालना होगा तो बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। टंकी का आयतन ऊपर, पाइप का आयतन नीचे। अब टंकी का आयतन भी क्या लगेगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच, और पाइप का आयतन भी पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच, और पाइप का क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देख लेते हैं, टंकी को बड़े आर से दिखाया था, पाइप को छोटे आर से दिखाया था, ठीक। अब क्या करेंगे हम इसमें, पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी उसने हमें, 5 दी थी। कितनी दी थी, 5, तो 2 बार लिख देंगे, 5 गुना 5, और एच दिया था 2, और छोटी आर दे रखी थी हमें 1/10। ऊंचाई दी थी उसने 3000। कितनी दी थी जी, 3000। 1 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, और ऊपर क्या हो गया, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। ऊपर हो गया आपके पास 50, और नीचे रह गया 30 से कम 30। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, यानी कि 5/3 घंटे आ गया हमारे पास। 5/3 घंटे में दे रखा था क्योंकि उसने हमें से समय। अगर इसको मैं मिनट बनाना चाहता हूँ तो घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, और 3 से इसको काटेंगे, कितना आ गया, 20 आ गया, और 20 पंजे कितना होता है, 100 मिनट। आप चाहो तो 100 मिनट लिख दो, या फिर क्या कर देंगे, 1 घंटा 40 मिनट। 100 मिनट का मतलब 1 घंटा 40 मिनट भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।